राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वालों को वीर बताने वालों, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर भारत का झंडा झुकाने वालों, सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते ही सदन छोड़कर क्यों भाग जाते हो। अब सच से कोई चिढ़ रहा है तो हम क्या करें। अब मान लीजिए कि सांड लाल कपड़ा से भड़कता है तो आदमी लाल कपड़ा पहनना छोड़ देगा। बीजेपी के एक मेंबर के द्वारा जो है बहुत बुरी तरीके से हमारे माननीय विधायक दल के नेता महबूब आलम के बारे में बोला गया, जो नहीं बोलना चाहिए। बांग्लादेशी फलना चलना, आप उनको जो है भारत के मुसलमानों से नफरत है। बिहार विधानसभा में बीजेपी की बोलती बंद करने वाले माले विधायक अजीत सिंह हमारे साथ हैं। अजीत जी, बिना कुछ बोले आज आपने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है सभा में। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तो बजट पर अपनी बात को रख रहे थे। उसमें अभी जो पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि सदन में जो चल रहा है, बेवजह के मुद्दे को लेकर के बीजेपी के लोग बवाल कर रहे हैं, बेवजह जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। तो इस पर मैंने कविता लिखी थी, तो मुझे लगा कि वो कविता सदन को सुनाना चाहिए, तो वो मैंने उनको सुनाया। तो अब कविताएँ तो इस दौर में बुरी लगती है ना। आपको पता है, एक कविता लिखा गुजरात के एक कवि ने, जब कोरोना आया था और गंगा नदी में शव बह रहे थे, शव वाहिनी गंगे, उन पर जो है इन लोगों ने FIR कर दिया। अभी एक बिहार की ही बेटी है नेहा सिंह राठौर, उसने पूछ दिया कि यूपी में काबा, तो उन पर FIR कर दिया। आपने क्या सुनाया कविता? तो इनको कविताओं से बहुत डर लगता है। तो मुझे लगता है कि डरने वाले जो कविता से डरते हैं उनको कविता ही सुनाया जाए, बाकी चीज़ से तो डरेंगे नहीं। तो मैंने कविता सुनाया था, मैं आपको भी सुना दूँ। मैंने लिखा था, राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वालों को वीर बताने वालों, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ, जानते हैं ना जो मरी थी कुछ दिन पहले, एलिजाबेथ के मौत पर भारत का झंडा झुकाने वालों, सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते ही सदन छोड़कर क्यों भाग जाते हो। बस मैंने इतनी ही बात कही थी। तो बातें तो कविता है, उसके भाव होते हैं अपने, तो उस भाव से पता नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अब राष्ट्रपिता का हत्या करने वाला कौन है वो तो विरोध करने से पता चल गया ना, कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वहीं उनका हत्या उन्होंने किया है। तो बात तो स्पष्ट है। कल भी सदन में कहा जा रहा था बीजेपी के द्वारा आपके विधायक दल के नेता महबूब आलम के पक्ष में कि जिन्ना की औलाद हैं ये लोग, और फिर आज वो लोग कह रहे कि नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं। मैंने बीजेपी के एक मेंबर के द्वारा जो है बहुत बुरी तरीके से हमारे माननीय विधायक दल के नेता महबूब आलम के बारे में बोला गया, जो नहीं बोलना चाहिए। बांग्लादेशी फलना चलना, आप उनको जो है भारत के मुसलमानों से नफरत है। अब हम इस नफरत का क्या कर सकते हैं। मुसलमान तो इसी देश के हैं, उनकी ज़मीन है, उन्होंने भी बराबर की शहादतें दी हैं इस देश के अंदर, तो उनका तो योगदान रहा है ना। आप बार बार उनके योगदान पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं। तो बीजेपी की तो राजनीति ही इसी तरीके की है कि लोगों को हिंदू और मुसलमानों में बांट दीजिए, और जो भी मुस्लिम मेंबर्स हैं हाउस में वो लोग यही चाहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तानी कैसे बता दिया जाए। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि आप लोग भी बीजेपी को सावरकर की औलाद करके पुकारते हैं। अरे नहीं, वो बात हो रही थी राष्ट्रवाद पर। तो जब राष्ट्रवाद पर बात होगी तो उसमें तो आएगा ना, कई सारी चीज़ें आएंगी, कई सारे लॉजिक आएंगे, कई सारे टर्म आएंगे। तो उसी टर्म का इस्तेमाल करते हुए माननीय महबूब जी ने राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने तरीके से परिभाषित की थी। कहीं ना कहीं आप लोग बीजेपी को चिढ़ाने वाली बात कर रहे हैं सदन में। हम तो बात सच्चाई करते हैं। अब सच से कोई चिढ़ रहा है तो हम क्या करें। अब मान लीजिए कि सांड लाल कपड़ा से भड़कता है तो आदमी लाल कपड़ा पहनना छोड़ देगा, ऐसा नहीं ना होता है। लेकिन आपने कहा कि गौर से मेरी बातें सुनिएगा तो बाहर बयान देने में मजा इसलिए कि वो मानते नहीं हैं कि नाथूराम गोडसे के वो पूजक हैं, है ना। सामने आपके सामने नहीं मानेंगे, लेकिन बंद कोठरी में वो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। इसलिए हमने कहा कि आपके दिल पर बातें तो लगेंगी, क्योंकि नाम तो मैं भी गोडसे का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भवार्थ तो वहीं पर जा रहे हैं, और भवार्थ तो आप समझ ही रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा कि बाहर आप लोग बयान देने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है ना। बजट पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बेवजह बजट, तो उनके पास तो कोई बात बोलने के लिए नहीं है। केंद्र में उन्हीं की सरकार है, उनके बजट से देश परेशान है, तो बिहार के बजट पे वो क्या देखेंगे। उसी के आईना में अगर बिहार का बजट देखें तो उसे काफ़ी अच्छा बजट बिहार का है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप बात सुनिएगा तो बाहर आपको बोलने के लिए तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इसी को मुद्दा बना कर क्या बोलेंगे। सत्र में यह त्यौहार आगे भी आपका जारी रहेगा?
बिल्कुल, हम लोग का तेवर तो हमेशा से है। आप देखते हैं बाहर भी रोज़ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और हम लोग बिहार की जनता को बताना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम नुमाइंदा जनता के हैं, जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए हमको जो भी लगता है, मैंने बजट में अपनी बात को पूरी तरीके से रखा और हमने सरकार को कहा भी कि हम इस बजट को समृद्ध करना चाहते हैं। और हमने कहा कि एग्रीकल्चर में आपका बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, एजुकेशन में आपको ये काम करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें हम लोगों ने उसमें उठाई है, इसलिए हम लोग ये तेवर रहेगा। हम अपनी सरकार से भी सवाल पूछते रहेंगे। जी, तो हमारे साथ थे अजीत सिंह माले विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बजट सत्र में हमारा यह तेवर आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जनता ने हमें यहाँ चुनकर भेजा है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।